आखिरी में राहु गण को भागवत पुराण के 5वें सेकंद में जो सुना राहु गण को भरत जड़ भरत समझावे। पंडित जी ने गा रखा ना एक उसमें चाप सिंह में गा रखी है कभी, जड़ भरत ज्ञान धार तलवार की, राहु गण धोखा खाया ना। हाँ हाँ जी। जिसने तजी मेर पूर्णमल में जिसमें तजी मेर संसार की, सुक्तरिया का चाया जी। तो राहु गण जो है ना सोमवीर देश का राजा था और विद्वान था, बहुत पूरा विद्वान था, और शाकिल ऋषि के पास जाता था कोई प्रश्न लेकर के, लेकिन पूर्ण ज्ञान ना होने की वजह से पालकी में बैठ के जाया करता था। मनुष्य पालकी ढोया करते थे, पहले पालकी हुआ करती है, कार कूर तो बहुत बाद में चली। हाँ जी। पहले कार कूर ना थी, या तो अर्थ मझोली या पालकी होती थी बड़े आदमियों की जी जी, और कार ढोया करती, उन्हें 4 सवारी 4 आदमी लोग करते। तो रास्ते में जब वो जा थे ना तो जड़ भरत जो है ना दूसरे जन्म में, पहले जड़ भरत राजा का लड़का था और इस भारत वर्ष का राजा था, इसीलिए इस नाम भारत वर्ष पड़ा था इसका। भरत से भारत के नाम। ये तो आड़ के लोग तो नहीं कहे शकुंतला के नाम भरत था ना तो उसके नाम तो भारत पड़। नहीं ये तो बहुत बात, ये तो द्वापर में होया। जड़ भरत सतयुग में होया, उसके नाम से उसी के पिता ने पंडित जी ने गा रखा है, उसे भागवत पुराण में आवे है यो। चौथे सकंद में और 5वें सकंद में भी है इसका वर्णन। ऋषभदेव के 81 पुत्र शास्त्री वेदांती लोग, यानी ऋषभदेव का 100 पुत्र हुए और प्रिय व्रत का लड़का था ये ऋषभदेव जी, पोता हो। इसके 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र माता 81 पुत्र तो जो है ना ब्राह्मण बन गए, विद्वान बन गए, शास्त्रों के माहिर हो गए। ठीक है। ऋषभदेव के 81 पुत्र शास्त्री वेदांती लोग और 9 पुत्र राजा बने थे। 9 पुत्र 9 खंड के राजा। यह पूरी पृथ्वी एक थी, एक ऋषभदेव ही इसका मालिक था जी। उसने 9 हिस्सा में कर करके अपने 9 पुत्रों को बांट दिया। 9 पुत्र 9 खंड के राजा और भरत को गद्दी का भोग, यानी इस भारत वर्ष का, इस द्वीप का, इस खंड का भरत को राजा बना दिया। इसका नाम भरत के नाम से भारत वर्ष पड़ा जी। ये 9 वर्ष जब बने थे और फिर 9 पुत्रों ने त्याग करके दुनिया में फैलाया योग। 9 पुत्र योगी हो गए थे, निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक थे। उन्होंने जो है ना संसार में नहीं आए, योग दिखाया, योग की सिद्धि प्राप्त करी और ज्ञान का उपदेश किया। और ऋषभदेव ने भी ज्ञान उपदेश किया और इस भरत ने भी अपने पुत्रों को राज दे करके और फिर यो भी योगी बन गया था, जंगल में तप करते करते और विरक्त हो गया था, पूर्ण ज्ञान हो गया था, ईश्वर के साक्षात्कार हो गया था। और एक दिन ये नदी के किनारे बैठे थे और शाम का टाइम था, भगवान का भजन कर रहे थे, अपने मन को परमात्मा में लगा रहे थे और एक मृगड़ी जो है ना पानी पीने आई थी नदी में और वो गर्भवती थी और गर्भ पूरा हो रहा था उसका। और वो जब नदी में पानी पीने लगी ना तो स्वभाव से डरपोक होती है मृगड़ी, लेकिन वो पहले देख देख कर पानी पी रही थी, एकदम जो है ना शेर दार पड़े। शेर की दहाड़ सुन करके और वो डरती जो है ना नदी में छलांग मारेगी और वो नदी में छलांग जब मारी उसने तो उसका गर्भ डिग गया और वो गर्भ जो है ना नदी में गिर गया और वह हिरणी जो है ना बेहोश होकर के और बह के चाल पड़ी, यानी प्राण त्याग दिए उसने। और भरत जो है ना देख रहे थे, भरत ने देखा रहे यो तो मर गई भाई और इसका वो बच्चा तो जीव है। वो भरत ने निकाल लिया नदी में से और उसको जो है ना दूध दाद पिला पिलू करके
और उसको पालना शुरू कर दिया और वो पाल लिया। उसकी आसक्ति में भरत जो है ना हिरण के शरीर में जन्म लिया, योगी होते हुए, पूर्ण योगी होते हुए। अगला जन्म ऐसा भागवत पुराण में लेख आता है। उससे अगला जन्म ना जी, अगला जन्म जो है ना, अगला जन्म तो नहीं, हिरण का जन्म लिया। अगला जन्म वो जड़ भरत का जन्म शरीर छोड़ दिया ना, जब आसक्ति रहेगी हिरण के शरीर में। और ऐसा हमारे शास्त्रों का मत भी है कि अंतमता सोगता जी, जब यो शरीर छोड़ते दफे जहां हमारा मन की आसक्ति होगी ना, उसी शरीर में हमारा जन्म होगा। तो हिरण का शरीर बना लिया, लेकिन परमात्मा की कृपा से और भगवान के प्रभाव से और अपने कर्म के प्रभाव से, ऐसा लेख बताते हैं शास्त्रों का भी, कि जो तप करता है ना, जो परमात्मा में मन लगा करके शुभ कर्म करता है ना, तो परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद उसकी स्मृति नहीं होती, निष्ठ नहीं होती। तो भरत का वह पिछली स्मृति न्यू की न्यू बनी रही मृग के शरीर में भी। और भरत ने जब विचार किया कि भाई बहुत गलत हो गया, तो आसक्ति के कारण जो है ना मृग का शरीर लेना पड़े। और ऐसा लेख आता है भागवत पुराण का कि वो शरीर छोड़ना पड़ा भरत ने, और वो मृग का शरीर छोड़ करके और ब्राह्मण के घर में फिर जन्म लिया। और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के उसके 4 पुत्र और थे, और 5वां भरत था। न्यारी बीरबानी का, अपनी माँ का एक लड़की और एक यो लड़का भरत हुए थे। और दूसरी ब्राह्मणी से जो है ना 4 पुत्र हुए थे। लेकिन इसने जो है ना कोई घर गृहस्थ में किसी काम करे ना, गलत काम करने शुरू कर दी। बावड़े की तरह रहने लग गया जान बूझ करके, इसलिए इसका नाम पड़ा फिर जड़ भरत। इसने जड़ लागे कारण जड़ भरत तो उसके बाप ने नाम रखा था इसका, लेकिन इसने मूर्खता पागल लागे कारण पागला जैसा रहने लग गया। और मूत में पड़ा रहे, टट्टी में पड़ा रहे, ऐसा पागला की तरह रहने लग। और शरीर ब्रह्मचर्य के तेज से बड़ा हट्टा कट्टा था, क्योंकि पिछली जो समृद्धि थी ना, वो उसने पूर्ण ज्ञान था, योगी था ये। हाँ जी। तो राहु गण राजा जो है ना पालकी जोड़ करके और शक्ल ऋषि के पास जा रहा था, और जो है ना उसका एक कार बीमार पड़ गया। और वो पालकी ढोने वाले बोले, महाराज एक नौकर जो है ना बीमार हो गया, इससे चला नहीं जाता, और हम 3 रह गए, और कोई इंतजाम करो। तो राजा बोले, भाई कोई और दिखता हो शायद आदमी जो काम तो ना कर सके इस काम ने, जो वो देख लो कोई होता है, पीछे दे जाए कि मैं। तो जड़ भरत पड़ा था, उड़ाऊ ने देखा रहा, यो पड़ा हट्टा कट्टा जवान तगड़ा, शरीर बड़ा हट्टा कट्टा था, बड़ा तंदुरुस्त था, लेकिन पागल के रूप में रहा करते जानबूझ करके। इसलिए इसको कहते थे जड़ भरत। जड़ की तरह रहा करते, जैसे जड़ रहती है जी, अनाड़ी मैंने कुछ नहीं जानता। वो बोले, महाराज एक बावड़ा पड़ा है, इसने जोड़ लिया। मिला रही नहीं जोड़ लो ठीक से, और क्या काम आओगा। वो पकड़ करके, भरत में स्वभाव था भरत का कि कोई के मैं काम कहता उसने कर दिया करता, और जो जिसा खाने देता बासी कुछ खुरचन पुरचन उसी खा लेता। कोई मजा नहीं, कोई यानी शौक नहीं था उसे। जब वो पालकी में जोड़ दिया, और जब पालकी ने ठा करके चल ले वो, तो जड़ भरत चला अपनी मस्ती में, क्योंकि ईश्वरीय मन लगा हुआ था, संसार से ऊपर उठा हुआ था। वो नहीं जानता था मैं क्या ढो रहा हूँ और मैंने कैसे चलना चाहिए। अपनी मस्ती में मस्त था, और नीचे को ये देखता चलता था कि किसी कोई जीव पर पैर ना टिक जाए, कोई मेरी वजह से किसी जीव को परेशानी ना हो जाए। जब वो आखड़ी लागन लगी, वो कदे ढीली हो जा, कदे ऊंची हो जा, कदे टेढ़ी हो जा, कदे इधर हो जा, कदे इधर हो जा। तो राजा बोले, अरे कैसे चलते हो भाई, आराम से चलो ना, देख कर चलो ना। जब वो 3 बोले, महाराज हम तो चलना हाथ चल पहले चले करते नहीं, लेकिन यो जो नया जोड़े है ना, यो पता ना क्यों कर चल रहा, अपनी मर्जी चल रहा है, यो ध्यान ना करता।
तो राजा राहुगण ने जो सुना उसको कहा बतेरा, एक बार दो बार समझा करके कहा, अरे भाई ध्यान से चल, तू हट्टा कट्टा दिखता है। लेकिन जब उसने सुना ही ना करी भरत ने, जब राहुगण जो सुना गुस्से में आकर के राजा और उसको कहने लगा, अभी तेरे को बताता हूँ, अभी तेरी कॉलोनियों से खबर लेता हूँ। न्यू कही ना, जब भरत ने पालकी छोड़ दी और वह पालकी नीचे पड़ने लगी, राजा कूद गया, उतर गया। अने बोला, अरे राजा तू क्या समझता है अपने आप को? तू बहुत विद्वान समझता, तू राजा समझता अपने आप को? मैं भी राजा था एक दिन, और ये राज छोड़ कर आया हूं मैं। जब उड़ा जो से ना राहुगण को भरत ने ज्ञान दिया, भरत से ज्ञान लिया है राहुगण। आड़ पंडित जी ने फिर उसको जोड़ा, जड़ भरत ज्ञान धार तलवार की, राहुगण धोखा खाया ना। राहुगण ने यानी धोखा नहीं खाया, नहीं तो जड़ भरत शराब दे देता अगर ज्यादा बकवास करता और कोल्डे मारता था जी। लेकिन राहुगण विद्वान था और चतुर था, जान गया कि ये तो योगी है भाई। तो जड़ भरत से प्रश्न करता, भागवत पुराण में आ रहा है ऐसा कि राहुगण यूं पूछा कि महाराज यूं बताओ, आप इतने विद्वान और इतने जानकार होते हुए और आप ऐसे पागलों की तरह क्यों रहते हो? जब ये अपनी कथा बताता है कि मैं क्या था। और जब जो सुना राहुगण राजा को ज्ञान देता है जड़ भरत,